उंगली ये टूट जाएगी, लेकिन अगर इसे मिला दें मुट्ठा बन जाता है, कभी नहीं टूटेगा, तोड़ देगा ये। तो आप जब एग्जाम दे, जो भी आपको सवाल ना आ रहा हो तो ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। जैसे कि जब आप किसी को ना मार पाए तो उनके बच्चों पे ध्यान दीजिए। बाद आपने बैठ जाए नहीं यार मोहम्मद गौरी ने तो जो अधर्म से जीता था, तो मैंने तो सुना था कि धर्म की सदैव जीत होती है, अधर्म की कभी जीत नहीं होती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। तो आप जब एग्जाम दे, जो भी आपको सवाल ना आ रहा हो तो ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। जैसे कि जब आप किसी को ना मार पाए तो उनके बच्चों पे ध्यान दीजिए। याद बनने की कोशिश मत कीजिए, आर्यभट्ट नहीं बन पाएंगे आप 20 दिन में। बस मुझे बन जाना है आर्यभट्ट, मैंने मोटी-मोटी किताबें ले आए, जीके सब कुछ ले आया, बस बन जाना है, अरस्तु बन जाना है, आर्यभट्ट बन जाना, सब कुछ बन जाना है मुझे इसी 20 दिन में। चाहिए समय प्रबंधन के लिए कि आप जो है एग्जाम देने जाएं, आपके पड़ोसी जो स्टूडेंट होगा आप उससे एग्जाम पहले बात कर सकते हैं। तो जब आप उसके साथ बैठे तो आप उससे एग्जाम पहले बात कर सकते हैं कि भैया आप मेरी मदद कर दो, मैं आपको मदद कर दूंगा। सिर्फ बोलना नहीं है, सिर्फ इशारों में कि गद्यांश में जो भी आपको जवाब देना है अपने दिमाग और दिल से नहीं देना है, बल्कि जो गद्यांश में लिखा रहेगा उसके बेस पे आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं गुलाब सिंह। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पेट की तैयारी कैसे की जाए। आप जो है यूपी पेट की तैयारी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों समय बहुत कम बचा है, यूपी पेट की तैयारी में बहुत कम समय है। दोस्तों अब आप कम समय में 90 प्लस नंबर आप कैसे ला सकते हैं, 90 से ज़्यादा नंबर आप कैसे ला सकते हैं, दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कि आप किस बुक से तैयारी करेंगे कि आपका 90 नंबर आ जाए। दोस्तों आप कितनी बुक, आपको 3 बुक पढ़ने से दोस्तों 90 नंबर आ जाएंगे। दोस्तों जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, वो कौन सी 3 बुक है जिसे आप पढ़कर आपका 90 नंबर आ जाएगा। दोस्तों जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों इसमें हम चर्चा करेंगे कि कुल सब्जेक्ट में जो है कितने नंबर आएंगे, यानी करंट अफेयर कितने का रहेगा, जीके जीएस क्या रहेगा और कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। दोस्तों इस वीडियो में हम और बात करेंगे कि आपको जो हिंदी में कितना अंक है और कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, इंग्लिश में कितना अंक है और डीआई ग्राफ मैथ सब कुछ बताएंगे कि आपको जो है कैसे सवाल वहां लगाना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। और दोस्तों इसमें हम बात करेंगे कि आखिर आप क्या गलती ना करें, कि जो मैंने भी पिछली बहुत सारी गलती की जिससे मेरा पिछली बार पेट में बहुत कम नंबर आया था, कहीं दोस्तों आप भी वो गलती तो नहीं कर रहे हैं। जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे दोस्तों, और यकीन मानिए दोस्तों मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूंगा। इसलिए दोस्तों आप वो गलती तो नहीं कर रहे हैं, जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और दोस्तों अब बात करते हैं कि दोस्तों इस एग्जाम में, पेट एग्जाम में जो है, पेट एग्जाम से संबंध युद्ध नीति का क्या है, यानी कि आप इस एग्जाम में जो है युद्ध की नीतियों को इस एग्जाम में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और दोस्तों इसमें समय की बात करेंगे, आखिर स्टूडेंट का समय प्रबंधन बहुत कम रहता है, कि एग्जाम देते वक्त दोस्तों समय बहुत कम बचता है, उससे भी संबंधित चर्चा करेंगे। दोस्तों ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है आपके समय के लिए। दोस्तों ये वीडियो करीब 8 से 10 मिनट का होगा और दोस्तों आपके लिए जो है एकदम मान लो वरदान साबित होगा, जैसे एक अमृत के जैसा साबित होगा। तो दोस्तों मैं कह दूं कि मैं वीडियो में आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप तैयारी कैसे करिए। तो दोस्तों इसमें पहले हम बात कर लेते हैं कौन कितने नंबर का आएगा। तो दोस्तों इसमें जो आपका करंट अफेयर रहेगा वो आपका 10 नंबर का आएगा, करंट अफेयर 10 नंबर का आएगा, जीके जीएस आपका 40 नंबर का। टोटल इसमें मोटा मोटा पॉइंट लेकर चलते हैं कि जीके जीएस 40 नंबर का आएगा। और दोस्तों हिंदी जो है आपका टोटल मिला के हिंदी सब्जेक्ट से 15 अंक आएंगे। और दोस्तों आपका इंग्लिश से आएगा 5 अंक, डीआई और ग्राफ जो डाटा इंटरप्रिटेशन और ग्राफ या तालिका से दोस्तों आपका आएगा 20 नंबर, टोटल मिलाकर के आएगा आपका। अब दोस्तों बात करते हैं मैथ का, जो है आपका 5 अंक रहेगा, मैथ का अलग से, और रीजनिंग का दोस्तों 5 अंक रहेगा। दोस्तों इतना आपका टोटल इसमें अंक रहेगा। अब पहले बात कर लेते हैं बुक की कि आपको कौन कौन सी बुक पढ़ना है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पहले आपको दोस्तों करंट अफेयर पढ़ना है, तो करंट अफेयर के लिए दोस्तों आप जो है स्पीडी की ये बुक ले सकते हैं। दोस्तों इसका भी नया वर्जन आया है। इसमें जो है आप देख सकते हैं कि नवंबर 2022 से लेकर के 1 अक्टूबर 2023 तक, यानी कि इस महीने तक इसमें पूरा करंट अफेयर दिया हुआ है, 11 महीनों का करंट अफेयर दिया हुआ है इसमें। और दोस्तों आप इसको पूरा पढ़ करके जो है अच्छी तैयारी कर सकते हैं और आप इसमें अधिक से अधिक 10 से 10 नंबर ला सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जो है देखो, किसी भी किताब में आप जो है किसी भी किताब को पढ़ करके 100 से 100 नंबर से अधिक नंबर नहीं ला सकते। मुझे पता है कि यदि आप कोई किताब पढ़ लें और सोचें कि उसी में से 100 नंबर आ जाएगा तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन 100 नंबर आ जाएगा तब कि जब आप किताब अच्छे से पढ़ें और उस किताब का अच्छे से पढ़ने के बाद चिंतन करें अच्छे से कि मैंने क्या पढ़ा है, मुझे क्या याद है। और इस किताब को दोस्तों वही है किताब कि आप अगर इसको पूरा पढ़ लेंगे तो जो वहाँ पर भले आपको जो है 8-9 नंबर इस किताब से आते हों, भले 1-2 नंबर ना आते हों, लेकिन अगर आपने दिल से और सही से पढ़ा, आपने चिंतन करके पढ़ा है, तो आपका जो है पूरा नंबर इससे मिल जाएगा, क्योंकि आप ऑप्शन को जो है गेस कर सकते हैं। और दोस्तों कहते हैं ना कि आज का एग्जाम दोस्तों पढ़ने से नहीं बल्कि ज्यादा जो है स्मार्ट तरीके काम करने से सिलेक्शन होता है। यानी एक कहावत है कि ऑप्शन टूटेगा तो सिलेक्शन होगा। यानी कि जब आप, आज का समय ऐसा हो चुका है कि क्वेश्चन तो सीधे सीधे एग्जाम में मिलते नहीं जैसे हम पढ़ के जाते हैं, लेकिन ऑप्शन जरूर मिलता है। तो यदि हमें सबके बारे में जानकारी होगी तो ऑप्शन के बारे में भी जानकारी होगी, और जब पता होगा कि इस ऑप्शन का मतलब ये होता है, मतलब ये ऑप्शन इस क्वेश्चन से संबंधित नहीं है, तब वहीं पर ऑप्शन टूटेगा और हमारा सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों आप 10 नंबर के लिए, करंट अफेयर के लिए आप इसको प्रेफर कर सकते हैं और कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। आइए स्पीडी का बुक है दोस्तों, इसमें 11 महीनों का, यानी कि नवंबर 2022 से लेकर के 1 अक्टूबर 2023 तक इसमें करंट अफेयर दिया हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं आपकी हो गई। अब बात करते हैं जीके जीएस में आप जो है 40 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं और 40 में आप 40 नंबर कैसे ला सकते हैं। तो दोस्तों ये लूसेंट की बुक है और दोस्तों इसमें बहुत डिटेल में अच्छे से दिया हुआ और एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। आप इसको पढ़ सकते हैं और बहुत कम समय में आपका खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों मैं पहले बताता हूं कि आपको पढ़ना कैसे है। सबसे जरूरी चीज ये है कि बुक से ज्यादा जरूरी चीज है पढ़ना कैसे है। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको जैसे कि यूपी तपेस्वी आयोग ने जो है यूपी पेट का सिलेबस जारी किया हुआ है। तो जैसे मान लो कि इसमें दोस्तों
आप जो इसमें लूसेंट में आप बुक में देख सकते हैं दोस्तों कि जैसे इसमें यूपी पेट सिलेबस में जैसे मान लो कि बौद्ध धर्म दिया हुआ है, तो आप इसमें बौद्ध धर्म ढूंढेंगे और बौद्ध धर्म ढूंढने के बाद आप उसको सिर्फ बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, उसके बाद और कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ बौद्ध धर्म आप पढ़ लेंगे। अब जैन धर्म दिया तो दोस्तों जैन धर्म, यानी कि जो जो टॉपिक यूपी SSC आयोग ने यूपी पेट के सिलेबस में दिया है आप सिर्फ वही टॉपिक पढ़ेंगे और कुछ भी मत पढ़ेंगे। और दोस्तों मैंने पिछले एग्जाम में यही गलती की थी कि जो मैं सिलेबस मैंने उस पेट एग्जाम का देखा नहीं था और मैं अपने मन से पूरा लूसेंट एकदम मतलब पढ़ने में लगा था, इधर उधर से कहीं इधर बुक से कहीं उस बुक से, मतलब कई बुक से पढ़ने में लगा था और नतीजा ये हुआ कि मेरे बहुत कम नंबर आए। अब दोस्तों बात करते हैं इसलिए कि आप जो है सिलेबस देखिए और सिलेबस के अनुसार इसमें वो टॉपिक ढूंढिए और पढ़िए, जितना सिलेबस में दिया हो सिर्फ उतना पढ़िए, पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जितना सिलेबस में दिया है सिर्फ उतना ही पढ़िए दोस्तों। अब दोस्तों इसमें बात करते हैं कि हिंदी के लिए, तो हिंदी में आपका जो 15 अंक है अगर देखें तो 10 आपका गद्यांश आएगा और 5 अंक जो है आपके हिंदी पर्यायवाची समास संधि ये सबसे आएंगे, तो टोटल हिंदी में दोस्तों आपका 15 नंबर आएगा टोटल। तो दोस्तों अगर आपकी बात करें ग्रामर पोजीशन के लिए यानी कि पर्यायवाची समास संधि विच्छेद, तो सबसे अच्छी बुक ये हो सकती है दोस्तों, आप इससे तैयारी कर सकते हैं अपने लिए और इससे बेटर तैयारी, इससे शायद अच्छी बुक कोई नहीं हो सकती है। ये दोस्तों यूपी PCS लेवल तक चलती है दोस्तों, ये है आदित्य पब्लिकेशन की बुक है और दोस्तों काफी अच्छी बुक है, आप इससे तैयारी कर सकते हैं, यकीन मानिए इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि दोस्तों आप इससे इंटरेस्टेड नहीं है तो दोस्तों मैं दूसरी बुक, तो दोस्तों एक दूसरी बुक की बात करें तो आप दूसरी बुक जो है ले सकते हैं, लूसेंट का ही है दोस्तों, ये हिंदी इसमें पढ़ाई जाती है, आप इससे पढ़ सकते हैं और आपको बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप ला सकते हैं। और दोस्तों अगर बात करें तो आपका जो इसमें से बहुत कम समय में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इससे। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट है, ये यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसमें जो बहुत अच्छा विस्तृत दिया हुआ है, यानी जो इसमें मैथ के क्वेश्चन दिए, बल्कि मैथ के क्वेश्चन सॉल्व इसमें दिए हुए हैं कि मैथ के क्वेश्चन आप कैसे लगा सकते हैं। इसमें दोस्तों प्रीवियस ईयर अब तक जितने भी पेपर हुए हैं दोस्तों, इसकी खास बात ये दोस्तों कि इसमें जो है 6 प्रैक्टिस सेट जो मतलब जो प्रीवियस ईयर पेपर आए थे वो भी दे दिए हैं इसमें, आप देख सकते हैं 6 प्रीवियस ईयर पेपर दिए हैं, सबसे खास बात ये है। और दोस्तों से पूरा एकदम थ्योरी वाइज और दोस्तों इसमें जो पूरा एकदम विस्तार से बताया गया है कि किस क्वेश्चन का क्या मतलब होता है, जैसे पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में दोस्तों पूरा फुल फॉर्म किया गया है। उसके बाद अब दोस्तों बात करें जो मैथ के बारे में, पूरा मैथ का सवाल एकदम लगाया गया अच्छे से, मतलब आप इससे जो दोस्तों प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। और दोस्तों अगर इंग्लिश की बात करें तो आप इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे, तो इंग्लिश दोस्तों आप नीतू मैम की बुक का प्रयोग कर सकते हैं इंग्लिश का। वैसे दोस्तों मेरा विचार ये है कि आप इंग्लिश ना ही पढ़ें अभी तो ज़्यादा सही है, क्योंकि इंग्लिश केवल 5 नंबर का है और आपने अगर अभी तक इंग्लिश पढ़ना शुरू भी नहीं किया हुआ है तो कोई मतलब तो रहेगा ना इंग्लिश पढ़ने का। तो दोस्तों बात करते हैं कि आप कैसे तैयारी करें, आप कैसे 20 दिनों में जो है आप कैसे 20 दिनों में आप जो है 90+ नंबर कैसे ला सकें। दोस्तों पहला नंबर आपको फोकस करना है करंट अफेयर पे, दूसरा आपको फोकस करना है जीके और जीएस पे, तीसरा दोस्तों आपको फोकस करना है हिंदी पे, और दोस्तों चौथा जो आपको फोकस करना है वो ग्राफ पे फोकस करना है, डीआई और यानी ग्राफ पे, यानी कि दोस्तों डीआई ग्राफ यानी टेबल और तालिका पे फोकस करना है दोस्तों, इनके सिवा आपको कहीं पर भी फोकस नहीं करना है। अब दोस्तों रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग पे आपको खास फोकस नहीं करना, रीजनिंग आप तो कर ही लेंगे, रीजनिंग तो आपको ऐसे भी आता है, आप फोकस करके सिर्फ समय अपना बर्बाद करेंगे और जो मैंने भी गलतियां कर रखी हैं आप वही गलतियां करोगे। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने आखिर मैंने कैसे गलतियां और क्या की थी जो आपको नहीं करना है। तो दोस्तों रीजनिंग को आपको खास कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों अगर मैथ की बात करें, अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोस्तों इससे आपका सिर्फ समय वेस्ट होगा और कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों आपको। और दोस्तों मैथ में आप थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हैं, लेकिन मैथ को भी ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इन्हीं 4 सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए बस। करंट अफेयर हो गया, जीके जीएस हो गया और दोस्तों हिंदी हो गया, और उसके बाद दोस्तों आपका मैथ यानी कि दोस्तों ये डीआई और ग्राफ हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं आप कैसे पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैंने जैसा कि बताया, आप करंट अफेयर जो है आप स्पीडी से कवर कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा कवर हो जाएगा, 10 नंबर इससे आपको मिल जाएंगे पक्का दोस्तों, 10 नंबर ये हो गए। और दोस्तों आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं सिलेबस देख के, यानी कि पहले आप वहाँ सिलेबस देखें क्या है, बौद्ध धर्म पढ़ना है आज तो इसमें बौद्ध धर्म पढ़िए, जैन धर्म पढ़ना है जैन धर्म पढ़ने की जो सिलेबस में है वही टॉपिक इसमें पढ़िए, और ज्ञाता बनने की कोशिश मत कीजिए, आर्यभट्ट नहीं बन पाएंगे आप 20 दिन में, है तो जो इसमें दिया हुआ है आप वही पढ़िए। अब दोस्तों इसमें बात करते हैं हिंदी की, तो इससे आपका पूरा 50 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि स्पीडी से और इससे लूसेंट से पूरा 50 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे से पढ़ेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, मतलब जो सिलेबस में वही पढ़ना है तो आपका कवर हो जाएगा। और दोस्तों अगर हिंदी की बात करें तो इससे आपका जो ग्रामर यानी समाज पर्यायवाची आदि सभी से कंप्लीट हो जाएंगे। और दोस्तों अगर इसमें दोस्तों 5 नंबर आपका जो है समास पर्यायवाची संधि विच्छेद इन सब चीज़ों से आएगा, और जो आपका 10 नंबर आएगा वो गद्यांश से आएगा। तो गद्यांश तो आपको कोई ज़्यादा पढ़ना नहीं है। गद्यांश के लिए दोस्तों आप ये कर सकते हैं कि आप ये प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं गद्यांश के लिए, और इसमें गद्यांश दिया हुआ है बाकायदा, प्रीवियस ईयर भी गद्यांश दिया हुआ है और नए गद्यांश भी प्रैक्टिस सेट के रूप में दिए हुए हैं, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों गद्यांश के लिए कोई खास बुक देनी पड़नी है, आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, गद्यांश आपको आ जाएगा। और गद्यांश के लिए एक चीज दोस्तों ये कि गद्यांश में जो भी आपको जवाब देना है अपने दिमाग और दिल से नहीं देना है, बल्कि जो गद्यांश में लिखा रहेगा उसके बेस पे आपको क्वेश्चन का जवाब देना है, साफ साफ बात यह है। और नहीं तो दोस्तों आपका 10 नंबर जो चला जाएगा, मैं सच बोल रहा हूं। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें डीआई की, तो डीआई आप कैसे पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपके पास समय तो बहुत कम है, आप मैथ की बुक तो उठा नहीं मतलब कि बस हम मैथ की बुक उठा लेते हैं और 15 दिन में आर्यभट्ट बन जाएं, तो ये तो होना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, ये होना पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको सजेशन देता हूं कि आप डीआई और ग्राफ के लिए किसी भी एक फेमस टीचर की जो है आप जो है सर्च करके प्ले लिस्ट जो है उसका पूरा पढ़ सकते हैं कि डीआई बाय इस सर से, डीआई बाय जो चाहे रोजगार विद अंकित से, चाहे एग्जामपुर से, आपको जो भी सर अच्छे लगते हो आप उनसे पढ़ सकते हैं दोस्तों। और इससे दोस्तों ये फायदा रहेगा कि आप बहुत कम समय में ज़्यादा चीज़ ले पाएंगे, और आप बुक उठाएंगे तो आप बुक में परेशान रहेंगे, आपको वैसे भी नहीं आता है तभी आप बुक उठा रहे हैं। तो इसलिए जो है दोस्तों यूट्यूब पे सर्च कीजिए, यूट्यूब का फायदा लीजिए, यूट्यूब पे पढ़िए, बहुत कम समय आप कवर कर ले जाएंगे डीआई। तो दोस्तों मेरा मानना यह है कि आप डीआई पे और हिंदी पे और जीके जीएस और करंट अफेयर पे इतना क्वेश्चन फोकस करने के बाद आप जो है 90 नंबर ला सकते हैं।
इतना ही फोकस करने के बाद दोस्तों आप 90 नंबर आपका बड़े आराम से आ जाएगा। और 90 नंबर और दोस्तों रीजनिंग तो आप कर ही लेंगे, तो टोटल आपका 90 नंबर आ जाएगा अच्छे से। बहुत कम समय बचा है, तैयारी कर लीजिए दोस्तों और समय वेस्ट मत करिए। अब दोस्तों बात करते हैं गलती की कि आखिर मैंने गलती क्या की थी और आपको गलती नहीं करना। तो मैंने दोस्तों पिछली बार जो मैंने गलती ये की थी कि मैं जब सिलेबस आया था तो मैंने सिलेबस नहीं देखा था और मैं जो है इसे तैयारी करने में लग गया था। बस मुझे बन जाना है आर्यभट्ट, मैंने मोटी मोटी किताबें ले आए, जीके जीएस सब कुछ ले आया, बस बन जाना है, अरस्तु बन जाना है, आर्यभट्ट बन जाना, सब कुछ बन जाना है मुझे इसी 20 दिन में। लेकिन वो गलती मैंने की और मैंने बिना सिलेबस देखे पढ़ाई की और नतीजा क्या रहा, कहानी खत्म। और दोस्तों तो आपको वो गलती नहीं करनी है, आपको सिलेबस देख के पढ़ना है, अच्छा पढ़ना, सिर्फ टॉपिक पढ़ना है बस। बौद्ध धर्म दिया बौद्ध धर्म पढ़ना, चंद्रगुप्त मौर्य सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ लिया, मराठा का दिया सिर्फ मराठा पढ़ लिया, अंग्रेज सिर्फ अंग्रेज पढ़ लिया, ज़्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ टॉपिक जो सिलेबस में दिया हो बस। इससे आपको बहुत कम समय तैयार हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों आपकी युद्ध नीति का इस एग्जाम से क्या संबंध है। तो दोस्तों मेरा कहना यह है कि आपके पास समय बहुत कम है और समय बहुत कम है तो आप दोस्तों इनके चक्कर में, इंग्लिश के चक्कर में मत पढ़िए। आप दोस्तों अगर आप दोस्तों रीजनिंग के चक्कर में मत पढ़िए और दोस्तों मेरा मानना है तो आप इनके भी चक्कर में मत पढ़िए। इसके चक्कर में थोड़ा पढ़ सकते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़िएगा, सिर्फ थोड़ा ही पढ़ना है आपको इनके चक्कर में। तो दोस्तों ये आप 4 सब्जेक्ट अपना मजबूत कर लीजिए कम समय में और तैयारी कीजिए। और दोस्तों युद्ध नीति का मतलब यही होता है कि कम समय में जो है ज़्यादा फायदा, यानी कि राजा महाराजा जैसे जब पहले युद्ध लड़ते थे तो पहले युद्ध लड़ते मतलब चाहे धर्म हो अधर्म हो उनसे कोई मतलब नहीं, सिर्फ जीतना है, मतलब जीतना है। जैसे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का युद्ध हुआ था तो मोहम्मद गौरी जो है अधर्म से जीत गया था और मोहम्मद गौरी के बाद करीब 800 सालों तक भारत जो है विदेशी शक्तियों का गुलाम रहा। तो जो मोहम्मद गौरी ने युद्ध जीता था वो अधर्म से ही तो जीता था। अब यहाँ हम राग अलापने बैठ जाएं, नहीं यार मोहम्मद गौरी ने तो जो है अधर्म से जीता था, तो मैंने तो सुना था कि धर्म की सदैव जीत होती है, अधर्म की कभी जीत नहीं होती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, जो है समय और सब परिस्थिति का खेल होता है, कब धर्म की जीत होगी कब अधर्म की जीत होगी ये सब समय तय करता है और परिस्थिति तय करती है। तो आपके पास ना भी समय है और ना ही वो परिस्थिति है, तो जैसा मर्जी जो है जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे पढ़ के अच्छे से नंबर ले आइए। डीआई आप यूट्यूब से पढ़ लीजिएगा, आपका 10 दिन में पूरा डीआई 20 नंबर आपको मिल जाएगा। बुक लेकर बैठेंगे खामखा बाद में रोएंगे रिजल्ट आने के बाद पेट के। आप जो है हिंदी, आप जैसे मैंने बुक से बताया आप उससे हिंदी कवर कर सकते हैं और ग्राफ और गद्यांश के लिए दोस्तों आप प्रैक्टिस ले सकते हैं, 5 नंबर हिंदी कवर कर सकते हैं, हो जाएगा कंप्लीट। अब दोस्तों जीके जीएस और करंट अफेयर में जैसे मैं बताया आप उसे टॉपिक पढ़ लो, करंट अफेयर स्पीड ले लो, बस काम खत्म, 90 नंबर आपका आ जाएगा। और दोस्तों ये होगा तो युद्ध नीति का मतलब यही होगा कि कम समय में ज़्यादा फायदा, कम समय में ज़्यादा फायदा, क्योंकि युद्ध नीति चाहे धर्म से जीतो चाहे अधर्म से जीतो, इतिहास में सिर्फ यही लिखा जाएगा कि गौरी ने युद्ध जीत लिया था, इतिहास में यही लिखा जाएगा, चाहे धर्म से जीतो चाहे अधर्म से जीतो, इतिहास से कोई मतलब नहीं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों समय की कि समय प्रबंधन कैसे किया जाए। तो समय प्रबंधन के लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस और दूसरी बात ये चाहिए समय प्रबंधन के लिए कि आप जो है जहाँ एग्जाम देने जाएँ आपके पड़ोसी जो स्टूडेंट होगा आप उससे एग्जाम से पहले बात कर सकते हैं। जो जब आप उसके साथ बैठे हैं तो आप उससे एग्जाम से पहले बात कर सकते हैं कि भैया आप मेरी मदद कर दो मैं आपको मदद कर दूंगा। सिर्फ बोलना नहीं है, सिर्फ इशारों में। तो इससे ये रहेगा दोस्तों कि जब आप जीएस कर रहे होंगे तो वो मैथ कर रहा होगा और जब आप थोड़ा बहुत मैथ लगा रहे होंगे तो वो जीएस कर रहा होगा। तो दोनों क्वेश्चन में अपन थोड़ा बहुत मतलब बात कर लेना, अपना लगा लेना, तो इससे आपका समय भी बच जाएगा और आपका ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हो जाएगा। और उसे ये समझा देना भैया ना इस एग्जाम को देने के बाद ना आपका सिलेक्शन होने वाला है ना मेरा सिलेक्शन होने वाला है, तो क्यों ना दोनों मिल करके जो है ताकतवर बन जाएं। उंगली ये टूट जाएगी लेकिन अगर इसे मिला दें मुट्ठा बन जाता कभी नहीं टूटेगा बल्कि तोड़ देगा ये। तो दोस्तों ये चीज़ है, तो इसलिए दोस्तों वहाँ बात कर सकते हैं, समय प्रबंधन इस हिसाब से हो सकता है आपका, और नहीं तो आप प्रैक्टिस कीजिए, किसी से कोई मतलब नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो मेरी राय है वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आशा है कि आप इन्हीं 4 सब्जेक्ट में फोकस करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन करेंगे, क्योंकि युद्ध नीति दोस्तों वही है कि युद्ध जीत लिया जाए चाहे धर्म से चाहे अधर्म से, क्योंकि इतिहास में सिर्फ जीतने वालों का नाम होता है और हारने वालों का नाम नहीं होता इतिहास में, क्योंकि दोस्तों इतिहास के पन्ने बहुत कम है, उसमें इतिहास बहुत कम लोगों को याद रखता है। इसलिए दोस्तों ये लड़ाई जीत लीजिए। जब आपका नंबर आ जाएगा लोग को बताओगे कि मेरा 90+ नंबर आया है पेट में, तो दोस्तों वो कभी भी नहीं पूछेंगे कि इंग्लिश में कितना नंबर आया है, क्योंकि उनको पता होगा कि आपका 90 नंबर आ सकता है तो इंग्लिश में सब कुछ आ सकता है। हाँ, तो दोस्तों तैयारी करिए। दोस्तों मेरी राय कैसी लगी, यदि मेरी राय आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से ऐसे ही आपको स्ट्रेटजी बताएगी कि आप एग्जाम कैसे फोड़ सकते हैं। और दोस्तों आप जब एग्जाम दे जो भी आपको सवाल ना आ रहा हो तो ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, जैसे कि जब आप किसी को ना मार पाएं तो उनके बच्चों पे ध्यान दीजिए, वैसे जब आप सवाल को ना फोड़ पाएं तो आप ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ऑप्शन टूटेगा तभी सिलेक्शन होगा। क्या ऑप्शन टूटेगा तभी सिलेक्शन होगा? यदि आप ऑप्शन के बारे में जानते हैं तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। दोस्तों ये संपूर्ण जानकारी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही संपूर्ण स्ट्रेटजी पाने के लिए और बुक का रिव्यू पाने के लिए। जय हिंद जय भारत।